जिनसे कोई काम नहीं हो रहा। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट और सिटी का मेट्रो बस का मंसूबा 90% मुकम्मल छोड़कर गए हैं हम। 3 साल हो गए हैं, मुकम्मल नहीं हो सका। कराची ग्रीन लाइन का मंसूबा 90% मुकम्मल छोड़ गए, आज तक इन नालायकों से मुकम्मल नहीं हो सका। तो अपनी नाकामी का हसद करते हुए जो लोगों ने कामयाब मंसूबे लगाए हैं, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसा के उनकी किरदार कुशी की जा रही है। हम इससे डरने वाले नहीं हैं। आज आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा, इस नालायक नाअहल हुकूमत से पाकिस्तानी रियासत का ढांचा खोखला हो रहा है। हमारी मईशत तबाह हो चुकी है। हमारी सियासत बदतरीन पोलराइजेशन में जाकर धकेल कर उसे बर्बाद किया जा रहा है। नफ़रतों की फसीलें खड़ी की जा रही हैं। हमारी मुआशरत तबाह की जा रही है। गुर्बत से, बेरोज़गारी से, नाहमवारी से चंद मनपसंद बड़े बड़े कारोबार अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, लेकिन मज़दूर, किसान, मेहनतकश, गरीब आदमी गुर्बत के जहन्नम में धकेला जा रहा है। और हमारी सफारत इस हद तक तबाह हो गई है कि हमें नहीं पता कि हम चीन के हैं या हम अमेरिका के हैं। ना हम चीन जोगे रहे, ना हम अमेरिका जोगे रहे। आज पता चला है कि अमेरिका ने वो हेलीकॉप्टर्स जो तुर्की से पाकिस्तान को मिलने थे, उन्हें ब्लॉक कर दिया है। कल खबर पड़ी थी कि बरतानिया के अंदर पाकिस्तान के अकाउंट्स ब्रॉडशीट के लिए दोबारा फ्रीज़ कर दिए गए हैं। ये पाकिस्तान है या कोई अफ्रीका का थर्ड वर्ल्ड का थर्ड दर्जे का मुल्क? ये 7वीं एटमी ताकत है जिसको दुनिया के सामने एक तमाशा बना दिया गया है। भारत हमारे सामने से कश्मीर उचक कर ले गया। हमारे ये नालायक नाअहल हुक्मरान तमाशा देख रहे हैं, चूड़ियां पहनकर बैठे हैं। वज़ीर आज़म ने दुनिया में सवाए एक तकरीर करने के जो इनको आता है, इस वज़ीर आज़म को सिर्फ 2 काम आते हैं। दुनिया का कोई मसला हो, इससे तकरीर करा लें या फिर चंदा इकट्ठा कर लें, और अगर उससे आगे कदम करना है तो फिर तर्जुमानों का इजलास बुला लेना है। कश्मीर चला गया, तर्जुमानों का इजलास। महंगाई हो गई, तर्जुमानों का इजलास। बेरोज़गारी हो गई, तर्जुमानों का इजलास। मुल्क के अंदर लाकानूनियत हो गई, तर्जुमानों का इजलास। मुल्क में बिजली का बहरान हो गया, तर्जुमानों का इजलास। ये तर्जुमानों की हुकूमत सोशल मीडिया के ट्रेंड बनाने पर ज़िंदा है। इनको नहीं पता कि आम आदमी की ज़िंदगी में कितनी तबाही आ चुकी है।